इलेक्शन नहीं लड़ा किसी ने, सियासी बयान नहीं दिया, बसीरत के साथ कौम की रहनुमाई की। आसिफ साहब ने खत लिखा था, जवाब आया है कि बेशक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जामे मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जामे मस्जिद के मिंबर से जो कुछ कहा है, बिल्कुल मदनी ने जो कुछ किया जमीयत के काज से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से, आप उनके पांव के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मौलाना महमूद मदनी पर आपको तनकीद करने का कोई बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं अली जनाब हाफिज अनीस हजरत साहब से गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस यूथ इजलास के सदर हमारे प्यारे कायद आसिफ शेख रशीद साहब, मंच पर मौजूद तमाम ही जिम्मेदारान, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मैंने एक आयत पढ़ी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। कुरान कह रहा है कि हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो हुजूर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने इस दुनिया को ढांक लिया। हर खास व आम, चरिंद परिंद, हर किस्म की मखलूक, हर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस मुल्क में आरएसएस, बजरंग दल और फिरका परस्त सरकार की सरजेर सरपरस्ती कोई ना कोई मलऊन उठता है और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अभी गुज़िश्ता दिनों यति नरसिंहानंद नामी मलऊन ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो मैं यहां पर दोहरा नहीं सकता, हम सुन नहीं सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उसे वायरल करने से परहेज करें, दिल आजारी होती है उससे। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं उस मलऊन की, अपनी जानिब से और यहां पे मौजूद हर शख्स की जानिब से उस मलऊन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं गुजारिश करता हूं आज के इस मंच से कि स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बजाते खुद एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ नोटिस जारी करे और अवाम के हित में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म सादिर करे और उसे कानून और अदालत के दायरे के अंदर खींच के लाए और उसे करार वाकई सजा दी जाए। ऐसे हालात हैं मुल्क में, किसकी तरफ देखना? उलमाए किराम हमारी मुसलसल रहनुमाई कर रहे हैं पूरे मुल्क के एतबार से, हमें सही और सीधा रास्ता बताया जा रहा है। नौजवानों को उलमाए किराम संभाल रहे हैं कि नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, तशद्दुद के रास्ते पर नहीं जाना है। आपकी अहमियत है, आप इस्लाम के एक ऐसे ताकत हो ऐसी इस्लाम की जिसकी जरूरत आज अल्लाह के दीन को है।
अल्लाह के रसूल की शरीयत को है। आज नौजवानों को उलमाए किराम सजाने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिशें जारी हैं। हमारे तमाम बुजुर्ग उलमाए किराम नौजवानों के साथ साथ पूरे मुल्क के मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं कि नहीं, हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान और एक हदीस के मानने वाले हैं। मुत्तहिद रहो, आपस में तफरकाबाजी मत करो, आपस में लड़ाई मत करो, आपस में दस्त गिरेबा मत हो। मसलक और बिरादरी की खानों में बंटने के बाद तुम इस मुल्क में बेवजन हो जाओगे। ये तमाम चीजें पूरे मुल्क के तौर पर समझाई जा रही है। उसका ही नतीजा था कि बीजेपी बॉर्डर पे आई, बिल्कुल बॉर्डर पे 400 पार वाले 200 के 250 के अंदर आ गए। 304 सीट रखने वाले 220 पर सिमट गए। ये हमारे मुल्क में उलमाए किराम ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया था। इलेक्शन नहीं लड़ा किसी ने, सियासी बयान नहीं दिया, बसीरत के साथ कौम की रहनुमाई की और कौम को तफरकाबाजी से बचाकर इस सियासी नतीजे को लाने में उलमाए किराम और हमारे कायदीन कामयाब हो गए। मुसलमानों ने बात सुना उनकी, आप लोगों ने सुना, हमने सुना। शहर के लोगों ने ठान लिया कि फिरका परस्तों को घर भेजना है। किसी लीडर को बोलने की जरूरत बाद में पड़ी। पहले हर आदमी अपने बच्चों की वोट देकर 2 लाख वोट देकर पूरे मुल्क में मालेगांव का नाम रोशन कर दिया, घर भेज दिया। यह है इत्तेहाद की ताकत, यह तफरकाबाजी से हटकर किया जाने वाला काम, जिसका नतीजा ऐसा जाहिर हुआ कि जो सीट नहीं आने वाली थी मालेगांव की, वो सीट चुनकर आई और फिरका परस्तों के दांत खट्टे हो गए। आप लोग नौजवान और नौजवानों को हमने यहां पर इकट्ठा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, अल्लाह के रसूल के उसवे में आप लोगों की एक अहमियत है। आप मालेगांव के नौजवान हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा कि कभी गलत रास्ते पर मत जाना। सियासी क़यादत मजहब के नाम पर आपको जज्बात में और जोश में लाने की कोशिश करेगी, कभी गलत रास्ते पर मत जाना, कभी नशे के रास्ते पर मत जाना, कभी शराब के रास्ते पर मत जाना दोस्तों, कभी कुत्ता गोली के रास्ते पे मत जाना। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जिस बाप का बेटा कुत्ता गोली का रसिया हो जाता है, उस बाप की आंखें वीरान हो जाती हैं, उस बाप की आंखों में आंसू खत्म हो जाते हैं। आप अपने मां बाप का आखिरी सहारा हो, अल्लाह और रसूल के बाद आप अपने मां बाप की उम्मीद हो। इसलिए मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कभी गलत रास्ते पर मत जाना। हमारा कायद, हमारा लीडर, उसने कभी हमारे जज्बात का इस्तेमाल नहीं किया, कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाया हमारे लीडर ने और हमारे कायद ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की अहमियत क्या थी ये बताते हुए कहा कि मदीना में आग लगी है, कौन नौजवान है जो मदीना की आग को मदीना के बाहर तक हाँक कर आएगा। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मैं जाऊंगा। जाओ, बोले मदीना में आग लगी है, इस आग को बाहर हाँक के आओ। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? पानी डाल के बुझाओ नहीं, इसको हाँक दो। है तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला निकले, आग को इस तरीके से पीछे ढकेला और इस तरीके से अकेले मदीना के बाहर तक उस आग को करके आ गए तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला। ये नौजवान की ताकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रुस्तम के दरबार में कौन मेरा खत लेकर जाएगा? रबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मैं जाऊंगा, मुझे तेरे ही जैसे नौजवान की जरूरत थी, आ जा, ये खत ले, रुस्तम के दरबार में जा और जाके उसको मेरा पैगाम सुना के आ। रुस्तम के दरबार में गए, नंगी तलवारें हजारों की तादाद में साया किए हुए हैं, उसके नीचे सीना तान के गुजरे, अपना फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, अपनी टूटी तलवार हाथ में लेकर रुस्तम के तख्त पर जाके, तख्त के बाजू में जाके बैठ गए। कहा मेरे रसूल ने ये खत दिया है, पकड़ा, क्या चाहते हो? हज़रत रबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने रुस्तम ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? हज़रत रबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने
दरबार भरा है, कहा हम तुमको मखलूक की गुलामी से निकालकर खालिक की गुलामी में देना चाहते हैं। तो क्या कहता है रुस्तम, अगर हम नहीं मानते तो अपनी टूटी तलवार उठाई, बोले फिर मैदान में आ जाना, तुम्हारा और हमारा मुकाबला ये तलवार कर देगी, ये नौजवान की ताकत है। क्या कहा? उसके दरबार में है, उसकी फौज में है, उसके तलवार की नंगी तलवारों के साए में अपनी टूटी तलवार उठा के कहते कि रुस्तम फिर मैदान में आना, फिर तलवार हमारा मुकाबला करेगी। सलमा कस्साब के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा, एक नौजवान सहाबी गए और जाने के बाद उस खत उसके हाथ में दिया, अल्लाह के मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ले पकड़। और उसके बाद उससे कलाम किया। उसके सहाबी के पीछे नंगी तलवार लेकर फौज खड़ी हुई है। उस बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पीछे देखो कैसी नंगी तलवार लेकर मेरी फौज खड़ी हुई है। कहने लगे कि मैं जब घर से निकला था ना, मेरी 9 बेटियां हैं, उनको पलट के नहीं देखा था, तो तेरी फौज को पलट के मैं क्या देखूंगा। ये नौजवान की ताकत है। और आप लोगों को निशाना पक्का करने की तरबियत दी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? निशाना पक्का। कोई भी कौम हो, उसका सोशलाइजेशन जब होता है नौजवान का, तो अपने कायद और अपने लीडर को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। मगर हमारे शहर की मजहबी क़यादत, हमारे शहर का मजहबी लीडर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब कहते हैं कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास सर्विस वाला रिवॉल्वर है, मेरे पास लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है और मेरा निशान बहुत पक्का है। ओलंपिक में जाओ ना, इलेक्शन में क्या करने आए? ये आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर हमारे पास असलहा है तो अखलाकी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उस असलहे का किसी को धमकी ना सकते। आप इस तरीके से धमकी नहीं दे सकते। सैयद मुस्लिम ने कहा ना कि बहुत दूर की बात है, मुस्लिम भैया वो कान के पास से भी गोली नहीं जाएंगी, 10-20 फुट दूर से जाएंगे। निशाना उसाना पक्का नहीं है, ये वाला पक्का नहीं है, दूसरा निशाना पक्का है। हाँ, वो कौन सा निशाना पक्का है? उसके मास्टर और पीएचडी हमारे अलीम भाई है। अलीम सिद्दीकी साहब से पौना घंटे का लेक्चर सुनना, वो बताएंगे उस निशाने के बारे में। बहुत अच्छे लेक्चर आ रहे हैं उस मामले में। तो ये हालात है इस शहर के अंदर। बिरादरीवाद में हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मसलक के नाम पर हम लोगों को अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। उनकी तकरीर जब मैंने किले की सुना तो पूरी जहरीली तकरीर में वो पूरे शहर के अंदर नफरत की आग भड़काना चाहते हैं, लोगों को, मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं, जिसके बारे में हमारे नबी ने कहा है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम मिरअतुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। अन्नासु काशनानिल मिश्ती, तमाम लोग कंगी के दाने के बराबर हैं। कोई भी दाना टूट जाएगा, कंगी बदनुमा हो जाएगी। ये हमारे नबी का कौल है। और ये कहते हैं कि वो लोग ऐसे हैं और वैसे हैं, नफरत के साथ हमारे लीडर का नाम लेके कहते हैं ताकि उनके मानने वाले हमसे नफरत करें। नफरत की बुनियाद पर लोग उनसे मोहब्बत करके ओढ़ देवें। इंतहाई जहरीले अंदाज में पूरे शहर को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारी ओढ़ मेरी है, फलानी ओढ़ इसकी है, ये सब बोलने का अधिकार मुफ्ती साहब आपको किसी हिंदुस्तानी कानून, हिंदुस्तानी आईन ने नहीं दिया है। इस शहर का हर बासिंदा आजाद है, वो जिसे चाहेगा उसको ओढ़ देगा। कोई ओढ़ किसी की जागीर नहीं है, आप ये बात याद रखना। हिंदुस्तानी आईन ने हमें हक दिया है कि जब ओढ़ देने के लिए हम जाएंगे तो वहां हम तन्हा रहेंगे, हमारा खुदा रहेगा और वहां पर हम ओढ़ के नाम पर शहादत देंगे कि अल्लाह ये कायद है जो मुखलिसाना तौर पे काम कर सकता है। आप चुन के आए और उसके बाद लॉकडाउन ने आपकी कलई खोल दी। लॉकडाउन का सूरज तुलू हुआ तो हमारे एमएलए साहब मोम के सिपाही साबित हुए, घुल गए, वहीं पर खत्म हो गए। कुछ नहीं किया उन्होंने लॉकडाउन में, क्वारंटाइन हो गए।
हजारों बातें, लाखों बातें, सैकड़ों मिसालें ऐसी बन गई कि कोई भी इंसान वक्त पड़ने पर तोता भी तो देर से आंखें फेरता है। हमारे लीडर ने उससे भी कम वक्त में शहर की तरफ से आंखें फेर ली थी। शहर को गुनहगार बनाने के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जातियात पर बात कर रहे हैं मस्जिद के मिंबर से, कुरान पाक के सामने जामे मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जातियात पर बात कर रहे हैं। ये बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या ये कुरान की तौहीन नहीं है? क्या ये जामे मस्जिद की तौहीन नहीं है? क्या ये जामे मस्जिद के मसल्ले की तौहीन नहीं है? हर इंसान का अलग अलग खाना होता है काम करने का। मैं भी जमीयत उलमा सुलेमानी चौक का नायब सदर हूं, मगर जब मैं जमीयत के प्लेटफॉर्म पर होता हूं, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे सियासत नहीं की। कभी मैंने अपना सियासी नजरिया जमीयत के प्लेटफॉर्म से किसी अपने बाजू में बैठे हुए साथी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की। जमीयत के दफ्तर में कोई भी सियासी लीडर आता है तो बहैसियत नायब सदर मैं उसका इस्तेकबाल करता हूं। मैंने कभी वहां पर अपनी सियासी दुकान और सियासत चमकाने की कोशिश नहीं की। अभी पिछले दिनों सुलेमानी चौक में, सुलेमानी मस्जिद में वक्फ के ताल्लुक से इजलास चल रहा था। मेरे हाथ में माइक था, सोलार के बारे में किसी ने सवाल किया तो मैंने माजरत कर ली और जवाब नहीं दिया। मैंने दे सकता था जवाब। यह मंच दूसरा है, यह प्लेटफॉर्म दूसरा है। मेरी अखलाकी अकदार यह कहती हैं कि मैं अपनी हर चीज को अलग अलग रखूं। इमाम की जगह पर इमाम रहो, आलिम की जगह पर आलिम रहो, मुफ्ती की जगह पर मुफ्ती रहो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, और सियासी लीडर की जगह सियासी लीडर रहो। हर चीज को घालमेल करने की जरूरत नहीं है, इसकी इजाजत शरीयत भी नहीं देती। वहां से कह रहे हैं बोले जुम्मा को सब जलसे में आना, मुसल्ले पे बैठ के बोल रहे, बोले नानी का दूध याद दिला दे। मुसल्ले पे बैठ के बोल, अरे मैं क्या बोलूं अब यार इसके बारे में। मौलाना महमूद मदनी पर तनकीद किया। जमीयत के यूनिट है जो पूरे मुल्क के अंदर 80% यूनिटों के सदर मौलाना महमूद मदनी है, पूरे मुल्क के सदर जमीयत उलमा हिंद, और उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। एक तरफ जमीयत में, जामे मस्जिद में, और दूसरी तरफ जमीयत की हिमायत में और जमीयत की अफादियत में जलसा ले रहे हैं। इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि करना क्या चाहते हैं मोहतरम। इतना खौफ है, इतना डर है। हमारे लीडर को देखो अपने बलबूते पर, आपकी मोहब्बत में कसौटी पर आया और यहां पर अंसार जमात खाने का ग्राउंड भर दिया। आप भी आओ मैदान में, मर्द के जैसे आओ और मर्द के जैसे सियासत करो। ये क्या जमीयत की आड़ में छुपकर लोगों का मजहबी इस्तेहसाल कर रहे हैं? आओ ना मर्द की जैसे सियासत करने। ये मेरा लीडर कसौटी पे उतरा, अंसार जमात खाने में पैगाम दिया नौजवानों को कि आओ। ये अंसार जमात खाने का ग्राउंड भर गया। आपको जरूरत क्यों पड़ रही, इतना खौफ क्यों है? खालिद हाजी एक आम इंसान है यार, सादा बंदा है, वो एक आम इंसान है। वो बेचारा कभी किसी को कोई चीज ऐसी टेढ़ी बेड़ी करता नहीं ना, बोल उसके पीछे पड़ गया। कमाल है, इतना डर रहा है उससे, इतना खौफजदा हो रहे खालिद हाजी से। अरे भाई इतने खौफजदा मत बनो। आप 5 साल थे ना, एमएलए हो ना, और आपने काम किया है ना। आओ ना मैदान में आओ, काम की बुनियाद पे बात करो, तामीर की बुनियाद पे बात करो ना, मर्द की जगह सियासत करो ना। जमीयत उलमा की आड़ में छुपकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हो। तंजीम आइम्मा और हुफ्फाज ने खत लिखा है, खत आसिफ साहब ने खत लिखा था, जवाब आया है कि बेशक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जामे मस्जिद के मसल्ले पर बैठकर जामे मस्जिद के मिंबर से जो कुछ कहा है, बिल्कुल वो एक आलिमाना शान के खिलाफ है, आलिमाना विकार के खिलाफ है। यह फैसला शहर के उलमा ने दिया है, शहर के आइम्मा ने यह फैसला दिया है। ये हमारे लीडर की सच्चाई है। तो मस्जिद में बैठ के तंबीह दी जा रही है, मस्जिद में बैठ के रुसवा हो रहे हो, और हमारे लीडर को मस्जिद में बुलाकर इस्तेकबाल किया जा रहा है। आ जाओ मैदान में। मेरे कन्ने चक्कू है,
कमाल है यार दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा शौक असलहा है तो बराबर अपने वास्ते रिवॉल्वर के लिए अरीजा किया और उसके बाद सब कुछ इंस्पेक्शन करवाया, रिवॉल्वर खरीद के अपना शौक पूरा कर लिया। शहर के वास्ते क्या किया ये तो बताओ। कौन तुमको गर्दन काटने आ रहा था? तुम्हारे ऊपर कितना कातलाना हमला हुआ? क्या जरूरत थी तुम्हें असलहे की? गुंडे हम हैं, गुंडे हम हैं ये बोलते हैं वो, और असला इनके पास है, बंदूक लाइसेंस वाली उनके पास है, और गुंडे हमें मशहूर कर रहे हैं। अरे हमारा लीडर तो वो है जिसने किसी को एक धक्का नहीं मारा, किसी को एक तमाचा नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, वो हमारा लीडर है। और आपने हमारे आमिर मलिक को गाली दी है, उसका ऑडियो मौजूद है। हमारे लीडर का ऑडियो मौजूद नहीं है, गाली देने का, धमकी देने का ऑडियो नहीं है हमारे लीडर का। तो गुंडा कौन है ये शहर तय करेगा, शहर फैसला करेगा कि गुंडा कौन है। जमशेद को भी दम दिए थे, कुरान की तौहीन, मस्जिद की तौहीन ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तो इतने डरे हुए दोस्तों कि मैं समझता 90-94 सीट है कारपोरेशन में, 200 सीट का टिकट बांट दी, 200 टिकट फाइनल हो गया। हमारा सफीक बॉक्सर बोलता है, बोले एक पेंसिल दूर अब्बड़, बोले उनके पास एक पेंसिल है दूर अब्बड़ है, कोई का मालूम नहीं है। इधर एक फाइनल करा दिन, उधर होगा मिटावा दिन, एक पेंसिल दूर अब्बड़, और 200 टिकट बढ़ गया, और पैसा भी एडवांस हो, क्या बोलते उसको, हाँ बोले टोकन, हाँ टोकन, बोले टोकन दे दे फिर बाद में देखेगा, कोई बोलना मत, थोड़ा पक्का है। इतना टोकन ले लिया है, इतना टोकन ले लिया है कि अभी टोकन में 200 लोग हो गए। और शहर के वो लोग जो उनकी ओर से चुन के आना चाहते उनको पता नहीं है कुछ। तो मौलाना महमूद मदनी साहब पर जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इल्जामात लगाए हैं, बोहतान बांधा है, मैं जमीयत का मशवरा नहीं है इसलिए वहां खामोश था, मगर यहां मैं आजाद हूं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के उस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, और एक आलिम दीन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने पर उनको मजम्मत का निशाना बनाते हुए इसकी मैं अपील करता हूं और उनको चैलेंज करता हूं कि आपको माफी मांगना है। आप माफी मांगो मौलाना महमूद मदनी के बयान के बारे में। हमारे लिए हमारे उलमा सब कुछ है, हमारे लिए हमारे कायद सब कुछ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ किया जमीयत के काज से, जमीयत के प्लेटफॉर्म से, आप उनके पांव के नाखून के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। मौलाना महमूद मदनी पर आपको तनकीद करने का कोई हक नहीं है, इसे रिकॉर्ड पे लिया जाए। तो दोस्तों और साथियों, हमारे कायद ने आज साबित कर दिया, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक नौजवान आसिफ शेख की मोहब्बत पे तशरीफ लाए हैं। जैसे रिजवान ने कहा था, मैं भी कहता हूं आसिफ साहब के लिए हाथ उठाएं और ऐलान करें कि हम आसिफ साहब के साथ हैं, और आसिफ साहब को चुन के लाएंगे, आसिफ साहब को कायद बनाएंगे, आसिफ साहब को एमएलए बनाएंगे, और मजहबी क़यादत को घर का रास्ता बताएंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।